नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, तो इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आता है राइट डाउन द सिंबल ऑफ पॉजिटिव रेडिकल टू द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव रेडिकल टू द राइट। मतलब जो भी पॉजिटिव रेडिकल है, जो कैटायन है, उसका सिंबल जो है वो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना है, और जो भी नेगेटिव रेडिकल है उसका सिंबल जो है वो राइट साइड को लिखना है। उसके बाद चेंज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैलेंसीज इनटू द नंबर्स। अब क्या करना है, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था उस चार्ज को हमने रिमूव कर देना है और सिर्फ नंबर लिखना है। जो भी वैलेंसीज थी सिंपल उनका नंबर लिखना है। थर्ड, रिमूव द कॉमन फैक्टर इफ़ एनी टू हैव द सिंपल रेशियो ऑफ वैलेंसीज। अब अगर उन वैलेंसीज का कोई भी कॉमन फैक्टर है, जैसे 2 अगर कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 कॉमन है तो 3 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, 4 कॉमन है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम एज सच लिख देंगे। नेक्स्ट इज क्रिस क्रॉस दी वैलेंसीज। अब वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर देना है। क्रिस क्रॉस करने का मतलब है, ये अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला लिखना है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला लिखना है, तो वाटर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसके रेडिकल्स पता होने चाहिए कि रेडिकल्स क्या क्या हैं जो वाटर में इन्वॉल्व है। अब वाटर में 2 रेडिकल्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड एक जो है वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है। इट मीन्स जो 2 रेडिकल हैं, वन इज़ H पॉजिटिव एंड अदर इज़ O2 नेगेटिव रेडिकल। अब पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल जो है उसको हमने लेफ़्ट साइड लिख दिया, और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल जो है उसको हमने राइट साइड लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप था कि जो भी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज है उसको रिमूव कर देना है, सिर्फ नंबर लिखना है। अब जैसे H पॉजिटिव था, इसका मतलब है H1 पॉजिटिव एंड इसका मतलब है O2 नेगेटिव, तो प्लस और माइनस हटा देना, हमारे पास बचेगा H1 एंड O2, H1 एंड O2। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिमूव द कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर टू रिमूव। अब जैसे H1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन 1 ही है, तो 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1 ही रहेगा और ये 2 ही रहेगा। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट मीन्स ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, H1 एंड O2। अब क्रिस क्रॉस दी वैलेंसीज। क्रिस क्रॉस का मतलब है जो भी हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, उसको हमने लाना है ऑक्सीजन के राइट बॉटम में, और जो भी ऑक्सीजन की वैलेंसी है उसको लाना है हमने हाइड्रोजन के राइट बॉटम में। इसका मतलब है H के ऊपर 1 है, ये चला जाएगा ऑक्सीजन के राइट साइड बॉटम में, और ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंसी 2 थी वो चली जाएगी हाइड्रोजन के बॉटम में राइट साइड पर, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा H2O1। 1 को हम लिख भी सकते हैं, 1 को हम नहीं भी लिख सकते, तो 1 को अगर हम हटा देंगे हमारे पास बन जाएगा H2O। तो फर्स्ट स्टेप था पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल लिखने हैं, पॉजिटिव लेफ्ट साइड को, नेगेटिव राइट साइड को। सेकंड स्टेप था पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रिमूव कर देने हैं, तो 1 रह गया, यहाँ पर 2 रह गया वैलेंसीज जो थी। इसके बाद कॉमन फैक्टर जो था उसको रिमूव करना है, यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फोर्थ स्टेप था क्रिस क्रॉस दी वैलेंसीज। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के पैर में चली जाएगी, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पैर में चली जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा H2O वाटर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट जो है इसमें रेडिकल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट में हमारे पास 2 रेडिकल जो हैं, एक है सिल्वर रेडिकल, एक है नाइट्रेट रेडिकल। सिल्वर जो है वो है Ag पॉजिटिव, Ag1 पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, और जो नाइट्रेट है वो है NO3 1 नेगेटिव, मतलब Ag पॉजिटिव एंड NO3 1 नेगेटिव, ये 2 रेडिकल्स हैं। तो हमने पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल लेफ्ट साइड लिख दिया और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल हमने राइट साइड लिख दिया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास आता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देना है, रिमूव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास रह जाएगा Ag1 एंड NO3 1, पॉजिटिव नेगेटिव हमने रिमूव कर दिया। अब थर्ड स्टेप था रिमूव द कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर तो यहाँ कोई भी नहीं है, Ag1 है, नाइट्रेट 1 है, अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा और ये भी 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब है नो कॉमन फैक्टर टू रिमूव, तो Ag1 NO3 1। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास था क्रिस क्रॉस दी वैलेंसीज। वैलेंसीज को हमने क्रिस क्रॉस कर देना है, मतलब
Ag1 जो Ag की वैलेंसी है उस 1 को हमने नाइट्रेट के राइट साइड बॉटम में लाना है, और नाइट्रेट की जो वैलेंसी 1 है उसको हमने सिल्वर के राइट साइड बॉटम में लाना है। तो Ag1 इसकी जो वैलेंसी है सिल्वर की वो नाइट्रेट के पैर में चली जाएगी, और नाइट्रेट की वैलेंसी जो 1 है वो सिल्वर के पैर में चली जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा Ag1 एंड नाइट्रेट 1। अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे AgNO3 विच इज़ AgNO3। तो ये है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमने लिखना है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? पहले तो रेडिकल्स पहचानेंगे। एक है रेडिकल इसमें कैल्शियम, एक है रेडिकल कार्बोनेट। कैल्शियम जो है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल एंड कार्बोनेट जो है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज रेडिकल। तो पॉजिटिव रेडिकल जो है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम रेडिकल। कार्बोनेट रेडिकल जो है नेगेटिवली चार्ज है, इसको हम राइट साइड लिखेंगे CO3 2 नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देना है। अब हमने सिंपल नंबर लिखने हैं, Ca2 हो गया, ये कार्बोनेट CO3 2 हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास था कि कॉमन फैक्टर रिमूव करना है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अगर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 हमारे पास रह जाएगा Ca1, क्योंकि ये भी 2 से 2 कट गया, 1 रह गया, और यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास रह गया CO3 1। कॉमन फैक्टर हमने रिमूव कर लिया। अब लास्ट जो स्टेप है वो है क्रिस क्रॉस दी वैलेंसीज। वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करना है, मतलब जो भी कैल्शियम की वैलेंसी है, जैसे कैल्शियम का 1 था, इसको हमने कार्बोनेट के पैर में ले आना, और कार्बोनेट की जो वैलेंसी 1 है इसको हमने कैल्शियम के पैर में ले आना। तो हमारे पास बन जाएगा ये Ca1 एंड CO3 1। अब 1 को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा CaCO3। तो CaCO3 जो है ये है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।